जयपुर जिला कलेक्ट्रेट से सीधा दृश्य देख पा रहे हैं, जहां पर कलेक्ट्रेट के सामने ही 27 दिनों से लगातार ये ठगी पीड़ित जमाकर्ता संघर्ष समिति का धरना चल रहा है और पूरे देश में राष्ट्रव्यापी धरना है। अभी तक ठगी पीड़ितों को उनके भुगतान, उनकी मेहनत की कमाई का पैसा अभी तक सरकार ने कोई डिसीजन नहीं लिया है। लिया या नहीं लिया वो तो हम संघर्ष समिति से जाके पूछेंगे, लेकिन आप अभी भी देख सकते हैं कि पिछले 27 दिनों से ये संघर्ष जिला कलेक्ट्रेट के बाहर लगातार चल रहा है। क्या ठगी पीड़ितों को पैसा मिलेगा तो कितना मिलेगा? क्या उनकी मेहनत की गाड़ी कमाई सरकार खा जाएगी या कंपनियां खा जाएगी? आखिर कौन इनका जिम्मेदार है? लेकिन ये 27 दिनों से ये लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ये देखिए किस प्रकार से पानी भरना के ले जाना पड़ रहा है और इतनी उम्र में भी एक संघर्ष करना पड़ रहा है। संघर्ष का दौर अभी भी चालू है। आप देखिए कि समय समय पर कुछ आंदोलन किए जा रहे हैं और भी बड़े आंदोलन के हैं उसकी जो है वो तैयारी की जा रही है। लेकिन तस्वीरें उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर से निकल रही, जहां ठगी पीड़ित जमाकर्ता इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारे क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियों का भुगतान होगा। सरकार ने लगा दिया लाखों कंपनियों के ऊपर ताला, और अब क्या इनको पैसा मिलेगा तो कैसे मिलेगा? क्या विधि रहेगी? पैसे को लेने के लिए और पैसा लगाना पड़ रहा है। कहीं ई मित्र पे जो है पंजीयन कराना पड़ रहा है। कई समस्याओं जो है इससे गुजरना पड़ रहा है। आप देख पा रहे हैं कि ये अनिश्चितकालीन धरना लगातार जो है चल रहा है और अपने पैसों की मांग, अपनी मेहनत की पैसों की मांग जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो काफ़ी कार्यकर्ता आते जाते हैं, बैठते हैं और ये अनिश्चितकालीन धरना आज 27 दिनों से लगातार ये धरना जारी है। 1 सितंबर को ये धरना शुरू हुआ था और अभी भी धरना लगातार जारी है। बीच बीच में जेल भरो आंदोलन एवं कई छोटे बड़े आंदोलन भी हो रहे हैं। पूरे देश में निवेशकों के भुगतान को लेकर लगातार ये संघर्ष समिति लगातार प्रयास कर रही है कि सभी को उनका पैसा मिले। लेकिन क्या कुछ होगा आगे की आगामी क्या रणनीति रहेगी, हम उसके लिए जिलाध्यक्ष बंसीलाल मीणा से बात करेंगे। पिछले 27 दिन से हमारे उदयपुर ज़िले में 4 जगह धरना चल रहा है। शासन प्रशासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन सत्याग्रह के माध्यम से उदयपुर कलेक्ट्रेट परिसर के सामने और ऋषभदेव उपखंड, खेरवाड़ा उपखंड और नया का उपखंड। लेकिन हम रोज़ ज्ञापन दे रहे हैं। हमारी मांग है बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत हिंदुस्तान के 42 करोड़ से अधिक पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान होवे। लेकिन न ही शासन सुन रहा है न प्रशासन सुन रहा है। मामला आज दिन तक जस का तस बना हुआ है और हमारे प्रयास कर रहे हैं। हम बैठे हैं, रोज़ ज्ञापन दे रहे हैं। अभी देश में तो 400 से 450 के बीच में धरने चल रहे हैं और हमारा आगामी कल है 28 सितंबर का, जो अपने एरिया में हमारे उदयपुर ज़िले में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो सभी विधायकों के आवास पर भुगतान के लिए ज्ञापन दिया जाएंगे, उनसे बातचीत की जाएगी। उनके आवास पे या उनका निजी कार्यालय है वहाँ पे साथी अपने विधानसभा क्षेत्र के जो पढ़ते हैं वो ठगी पीड़ित पहुँचेंगे और ज्ञापन देंगे। कल विधायकों के ऑफिसों पर धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम रहेगा। कल कितने विधायकों से बात हो चुकी है? विधायकों से तो बात उनसे तो बात नहीं हुई है, लेकिन हमने प्रशासन को ज़रूर हमने सूचना दी है कि हमारे ज़िले के 8 विधानसभा के जो विधायक हैं उनके निजी ऑफिस से कार्यालय है, वहाँ पर हमारा धरना प्रदर्शन रहेगा और हम ज्ञापन देंगे बर्ड्स एक्ट के तहत हमारा भुगतान जल्दी से सुनिश्चित किया जाए। आप ये विधानसभा में हमारी बात को प्रमुखता से रखें, उस संबंध में हमने ज्ञापन बना रखा है, जो कल हम उनसे हमारे
माननीय विधायक महोदय को प्रस्तुत करेंगे। और जहाँ तक बात है वो हमारी बात को कैसे सुनते हैं और कैसे इसका निराकरण करते हैं वो तो हमारे विधायक महोदय के हाथ में ही है, 8वें विधानसभा के विधायक महोदय। अनुभव तो क्या, अब लास्ट हम उनसे हाथाजोड़ी कर रहे हैं और तो क्या करें। अनुभव तो यही है कि वो हमारी मांग को पूरा करना नहीं चाहते हैं। हमने जो चुनाव में उनको भारी बहुमत से जिताया है, लेकिन हम जनता तो उनके जो उन पर उम्मीद रखी थी उन पर खरे उतरे, लेकिन वो जनता के लिए खरे नहीं उतरे हैं, तो उसका जवाब तो जनता ही देगी। अब मैं सब ठगी पीड़ित हैं वो उनकी पीड़ा को नहीं सुन रहे हैं, तो जो आगे जो अंजाम होगा वो खुद भुगतेंगे। हम क्या कर सकते हैं उसमें। आपको क्या लग रहा है? हमको तो लग रहा है कि हमारी बात को नहीं सुना, अनसुना कर दिया गया है। और हम जैसे पंचायती राज है और हमारे राजस्थान में 6 विधानसभाओं में उपचुनाव है, उसमें उनको सरकार को बता देंगे कि जनता की ताकत क्या है। और जनता ने आपको चुना था लेकिन हमारी बात को सुन नहीं रहे हैं। हमने चुना और हमारी बात सुन नहीं रहे, उसका करारा जवाब दिया जाएगा। भाजपा की सरकार है, भाजपा के विधायक ही जीत जाएगा तो कौन सी बड़ी बात है? नहीं तो जीत जाएंगे वो तो कौन सी बड़ी बात है, वो तो नहीं जीतेंगे। ये तो हम कह रहे हैं, हमारा संगठन कह रहा है। हमारे यहाँ के ठगी पीड़ित साथियों में जो रुझान है, रोज़ आज 27 दिनों से हम सुन रहे हैं, तो सबका यही कहना है अगर हमारी बात नहीं मानी फिर तो कांग्रेस ही हो गए। फिर तो कांग्रेस से भी नहीं, कांग्रेस विपक्ष में होकर कांग्रेस भी नहीं बोल रही है। हमने नीचे किया, हम तो नोटा ही दबाएंगे। हमारे लिए आज के दिन में हमारे जो क्षेत्रीय पार्टियां और जो राष्ट्रीय पार्टियां 2 हैं, वो हमारा सपोर्ट नहीं कर रही है, हमारी बात नहीं सुन रही है, हमारा पीड़ा नहीं सुन रही है, हमारा दुख दर्द नहीं सुन रही है। तो हम सभी ठगी पीड़ित साथी नोटा को ही ज़्यादा से ज़्यादा दबाएंगे, नोटा का उपयोग करेंगे। और हम तो किसी को ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप वोट किसको दें, लेकिन भाजपा को तो बिल्कुल नहीं दें। हमारा संगठन पूरा ये कह रहा है। राजकुमार रोड भी तो आया था, उसको ज्ञापन दिया, क्या हुआ? उन्होंने कहा है संसद की जो हमारी अगली सेशन चलेगा उसमें मैं बात उठाऊंगा। कब चलेगा? ये तो अब शीतकालीन ही चलेगा साहब, शीतकालीन सत्र में बात करेंगे। बाकी तो हमारे जो संसद का सत्र अभी ये वर्षा ऋतु का चला गया और अभी शीतकालीन सेशन चलेगा। हाँ, अमूमन मेरी जानकारी में ऐसे ही चलते हैं सेशन। तो बात रखने वाले वही बात है साहब, बात रखने वाले हमको तो लग नहीं रहा है। रखेंगे तो भी ठीक है, एक आधा सांसद की बात कोई सुन ले सरकार। इतनी जनता की आवाज़, 42 करोड़ ठगी पीड़ितों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, तो एक सांसद से क्या उम्मीद रखी जाए साहब। 50,000 के लिए 10 लाख वाले भी आवेदन कर, उनका बाकी का पैसे का क्या होगा? ये साहब ये जुमला है। गए साल जुलाई में भी इन्होंने पोर्टल चालू किया। माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री हमारे अमित शाह जी ने जो जनता के साथ छलाव किया है, इन्होंने सेबी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 5,000 करोड़ रुपया जो सहकारिता विभाग को दिया, उनमें से आज दिन तक 500 करोड़ रुपया भी नहीं बांट सके हैं। तो ये तो 5,000 करोड़ बांटने में भी शायद मेरे को लग रहा है दशकों लग जाएंगे। तो ये मामला है सहारा का, लगभग 68,000 करोड़ का मूल पूंजी है। और इसका कहने का मतलब आज 10-12 साल से उसको री इन्वेस्ट ही किया गया है, तो इसका ब्याज समेत तो लगभग 3,000 करोड़ से ऊपर हो जाएगा। तो ये तो 5,000 करोड़ का तो अभी एक साल में कहने का मतलब 2% भुगतान कर पाए हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है इनके पोर्टल से भुगतान हो पाना है। सरकार चाहेगी तो बर्ड्स एक्ट कानून के तहत हर ज़िले में सक्षम अधिकारी नियुक्त करना बताया गया है। और
फास्ट ट्रैक कोर्ट भी हर ज़िले में हिंदुस्तान के अलग से है इस कानून के तहत, और इस कानून में 3 से 4 सहायक सक्षम अधिकारी भी नियुक्त होना बताया गया है। तो अगर इस बर्ड्स एक्ट कानून से अगर सरकार चाहेगी तो भुगतान 6 महीने में सबका भुगतान हो जाएगा, ये हमारा सोचना है। इसलिए हम आवेदन जो कर रहे हैं उनका क्या होगा? आवेदन तो दे रहे हैं हम, लेकिन उनका आज दिन तक न ही जवाब। लोग कह रहे आए पैसे आ गए, जो उस पोर्टल के हिसाब से आ गए यूँ कह रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो सूचना है, जो मैं मेरे ऋषभदेव खेरवाड़ा की बात बताऊं तो कुल कहने का मतलब 5 जनों से ज़्यादा, किसी के 5,000, किसी के 6,000, किसी के 3,000, कहने का मतलब 50,000 का भी आंकड़ा अभी तक हमारे खेरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में नहीं पूरा हो पाया है भुगतान का। हाँ, बाकी का पैसा का लिए तो पोर्टल पे अभी रीसबमिशन करवा रहे हैं सहारा इंडिया वाले, और लोग जा रहे हैं, हमारे फ्रेंचाइजी मैनेजर और जो ये सहारा के मैनेजमेंट के लोगों को फ़ोन कर करके बुला रहे हैं। अभी हम 50,000 दे रहे हैं, परंतु उस रीसबमिशन फॉर्म के पीछे साफ लिखा जा रहा है, जैसे मेरा नाम है, मैं रीसबमिशन कराता हूँ तो उसके पीछे लिखा हुआ है 50,000 रुपया नहीं लिखा आ रहा है, उसमें लिखा आ रहा है कि मैं बंसीलाल मीणा आंशिक भुगतान पाने के लिए सहमत हूँ और मैं सहारा CRC के अलावा कहीं आवेदन करने का या दावा करने का हकदार नहीं होऊंगा। ये लिखवा कर हाथ काटे जा रहे हैं हमारे ठगी पीड़ितों का। तो दूसरा पैसा मिलना नहीं मिलना तो उम्मीद ही नहीं है, उसका क्या बता सकें, अब दावा ही नहीं कर सकते हैं, और सरकार की मंशा ही नहीं है इस पोर्टल के माध्यम से देने की। ठगी हो रही है, ठगी पे ठगी साहब, ये ठगी पे ठगी। रीसबमिशन का पैसा ले रहे हैं सहारा की ऑफिस ने, कहने का मतलब ये अभी कहने का मतलब 200 300 रुपये रीसबमिशन पे ले रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए सहारा मैनेजमेंट की तरफ से। गलती सहारा मैनेजमेंट की है, रीसबमिशन आना ही नहीं चाहिए, जबकि जब फार्म ओके हुआ। ये तो सहारा की है, दूसरी कंपनियों को क्या हो रहा है? दूसरी कंपनियों का था आज दिन तक अता पता ही नहीं है, कोई ना था। कलेक्टर साहब को आवेदन दे रहे हैं, कलेक्टर साहब ना तो रिसीविंग दे रहे हैं, ना कोई रसीद दे रहे हैं। 3 लाख कंपनियाँ बता रहे हो, जिसमें से सहारा की बात हो रही, बाकी बेसहारा का है। सब बेसहारा है ना, तो मैं कह रहा हूँ ना शासन सुन रहा है हमारी बात को, ना प्रशासन सुन रहा है। हम दे रहे हैं फाइल तो उसके बदले में वो कह रहे हैं आगे से आदेश आएगा तो लेंगे। फिर भी हम कह रहे हैं आप हमारे जिला कलेक्टर हैं, हमारे ज़िले के कहने का मतलब प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो आपको ही इसका सुलटारा करना है, आगे सरकार को भेजना है, आपको कैसे लिख के भेजना है, क्या करना है। हम हमारी फाइलें ले रहे हैं तो वो ले रहे हैं, लेकिन हमें वापस रिटर्न में कोई हमें ना रसीद दी जा रही है, ना कोई रिसीविंग दी जा रही है। तो इसका कोई औचित्य नहीं है कि ये फाइलें दाखिल करना, लेकिन हमारा प्रयास है, हम उन पे दबाव बना रहे हैं, सरकार पे दबाव बना रहे हैं, फाइलें दे रहे हैं। तो ये हमारा प्रयास है, तो ये कहाँ तक सक्षम होता है इसको अभी देख रहे हैं साहब। 27 दिन हो रहा है हमको आज, लेकिन हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, जबकि हमारी आवाज़ को सुना नहीं जा रहा है। तो पैसों की उम्मीद तो सरकार से हमें बड़ी थी, और चुनाव से पहले हमारे विधायकों को घेराव करने से क्या लग रहा है कुछ होगा? विधायकों को घेराव ज्ञापन दे रहे हैं, आप विधानसभा में हमारी बात को उठाइए और हमारे राजस्थान की सरकार बर्ड्स एक्ट को लागू करे। अगर सभी विधायक इस बात को अगर प्रमुखता से रखेंगे तो कहने का मतलब हमारा भुगतान मिलना बिल्कुल 100% मिलेगा। लेकिन अगर सभी विधायक महोदय ने नहीं चाहा तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर चाहेंगे तो मिल जाएगा। हम ज्ञापन उसी बात का दे रहे हैं कि हमारी बात को प्रमुखता से उठाएं और हमारे यहाँ राजस्थान में बर्ड्स एक्ट लागू किया जाए और उनके तहत हमारे ठगी पीड़ितों का 2 से 3 गुना भुगतान किया जाए।